ये देश का प्रधानमंत्री देश के लिए घातक सिद्ध हुआ है। इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको एक साउथ दिल्ली की सीट आप बहन मायावती की झोली में डाल के दिखाऊंगा। अब्दुल भाई ने एक मजबूत दावेदारी पेश करी है। अब्दुल भाई को पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। दक्षिणी दिल्ली से गुजर रहे थे, देखा कि कुछ लोग अभी चुनावी प्रचार कर रहे हैं। जब पास आए उनके तो पता चला कि वो बसपाई लोग थे। और हमारे साथ जो है दक्षिणी दिल्ली के प्रत्याशी अब्दुल वासी जी मौजूद हैं। जान लेते हैं सर कि मस्जिद तक आप लोग जो है प्रचार करते हुए पहुंच गए हैं, कितना समर्थन जो आपको मुस्लिम समाज का मिल चुका अब तक? देखिए, ये आज मैंने 3 मस्जिदों को कवर किया है। दक्षिणपुरी की मदनगीर की मस्जिद में मैंने नमाज़ पढ़ी। बहुत गरीब लोग बेचारे, सब लोग वहाँ नमाज़ी इकट्ठे हुए थे। सबने मुझे देखकर, कईयों ने तो आंखों में आंसू ले आए कि यार बासित भाई चलिए, हमारे समाज से भी एक आदमी को बहन मायावती जी ने इतना मान सम्मान दिया। दूसरी मस्जिद में जब हम गए तो वहाँ भी लोगों ने बहुत सम्मान दिया। और आज मैं तीसरी मस्जिद में हूँ। मस्जिद में आने का मतलब ये नहीं कि मैं इनसे वोट मांग रहे, मैं अल्लाह के दरबार पर इन जो इस तरह के जो ये फांसीवादी लोग हैं, इनका सर्वनाश हो और देश उन्नत सरकार हो, खुशहाल सरकार आए। क्या लग रहा है, मतलब लगभग 21-22 लाख वोट आपका दक्षिणी दिल्ली के अंदर है। मुस्लिम समाज को आप ज़्यादातर जो अभी टारगेट कर रहे हैं, तो पूरा समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं सभी को टारगेट करूंगा। मेरा 18-19 लाख जो वोट है, मेरा सबसे निवेदन है कि सारे 100% वोट आप बहन मायावती की झोली में डालिए और इस देश की तरक्की में अपना योगदान दीजिए। आप मुझे सांसद भेजने का मतलब है आप बहन मायावती को सांसद में भेज रहे हैं। तो थोड़ा सा इस टाइम आपको जरा सा अपने वोट के मूल्य को समझना होगा। आपने दोनों कैंडिडेट जो कि आप 10 साल से भुगत रहे हो, दिल्ली का जो इन्होंने बेड़ागर किया है, आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आप एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को वोट दीजिए और देश की तरक्की में अपना योगदान दीजिए। आपको लगता है अब्दुल वासी जी कि आपके सामने जो है काफ़ी बड़ा मुकाबला भी है? दोनों तरफ जो एक तो गुर्जर समाज से लोग हैं, दोनों प्रत्याशी जो हैं, ऊपर से नेशनल पार्टी हैं, और तीसरी तरफ जो एक विधायक हैं और दूसरा जो है दिल्ली के अंदर उनकी सरकार है। देखिए, 2-4 बड़े पैसे वाले गुर्जरों ने, मैं समझ रहा हूँ, दोनों गुर्जरों का बहुत समर्थन किया है। मगर उस गुर्जर समाज के अलावा अब गुर्जरों का समर्थन करने का मजबूरी है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सांसद यहीं दक्षिण दिल्ली में भी आए हैं, यहीं के रहने वाले हैं। तो एक रिश्तेदारी का मामला फैला के उनकी थोड़ी बहुत 2-4 जगह स्वागत हुआ है। मगर अगर वो आम जनता में जा रहे हैं तो 2-4-5 आदमी ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो पा रहे, जबकि सांसद का चुनाव है। मैं जिस रैली में जा रहा हूँ, मुझे 10-10 हज़ार आदमियों का समर्थन मिल रहा है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मैंने अभी खानपुर रैली निकाली, कार्यकर्ता सम्मेलन किया, शॉर्ट पीरियड पे मैं प्रोग्राम लगा रहा हूँ, तब भी मेरी सभाओं में भीड़ जुट रही है। मगर मैं आपको बता दूँ, दोनों सांसद पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। रात को 1-1 बजे तक उनके आदमियों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, अब्दुल भाई क्या कर दिया। अब्दुल भाई ने एक मजबूत दावेदारी पेश करी है। अब्दुल भाई को पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको इस साउथ दिल्ली की सीट आप बहन मायावती की झोली में डाल के दिखाऊंगा। कैसे डालेंगे साउथ दिल्ली की सीट? वोट बैंक कितना आप ले रहे हैं यहाँ से? देखिए, वोट बैंक की कैलकुलेशन तो बहन मायावती जी ने मुझे पहले बताया। हमारा जो अपना कैडर वोट है, जो कि दिन रात बेचारा भूखे पेट भी इस देश के लिए तरक्की में लगा हुआ है, वो लगे हुए अपने काम पर। हमारा साइलेंट वोट है। हम किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहते। मैं सिर्फ जनता से अपील करना चाहता हूँ कि दोनों के दोनों जो आपके एक माननीय सहीराम पहलवान, माननीय रामवीर बिदुड़ी जी, दक्षिण दिल्ली का क्षेत्र अगर आप इनके हवाले कर देते हैं तो कल का जो भविष्य होगा वो बहुत भयानक होगा दक्षिण दिल्ली का। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इनकी लोकसभाओं में इनकी विधानसभाओं में जाके देख लिए, इतना बुरा हाल है, इतनी गरीबी से लोग त्रस्त हैं, इतने नालियाँ, कीड़े, सीवर की प्रॉब्लम, इतना बुरा हाल है दोनों तुगलकाबाद विधानसभा में और बदरपुर विधानसभा। मैं मैं 8 विधानसभा कार्यक्रम करूंगा, इन दोनों विधानसभाओं का भी कार्यक्रम करूंगा। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं ना कि तीसरी बार मोदी सरकार, उसमें आप अपना कैसे हाथ आजमाएंगे सर? देखिए, ये तो सब धराशायी हो चुका है, सबको पता लग गया है। जो जुमलेबाजी 10 साल से माननीय मोदी जी ने की, वो जुमलेबाजी पूरी तरह फेल हो चुकी है। सबको पता लग गया कि आदमी फेक है। इसका केवल गुजरात प्रेम ही नहीं जा रहा, पूरे देश का हिंदू ठगा गया है। पूरे देश का हिंदू ठगा गया, पूरे देश का मुसलमान ठगा गया। इन्होंने ट्वीट पे बच्चों को ठगा, मतलब शिक्षा को ठगा। इन्हें केवल गुजराती अपने बंधु नजर आ रहे हैं और कोई नजर नहीं आ रहा देश में। पूरा देश में इन्होंने सौतेला व्यवहार किया है। जहां लोग मरे, इन्होंने उसके ऊपर कोई किस तरह किसान आंदोलन का, लेकिन जो भी नॉर्थ के लोग, इतनी हिम्मत करी जिन लोगों ने, नॉर्थ के लोगों ने बड़े बड़े धरने किए। किसी धरना के ऊपर, किसी मौत के ऊपर मोदी ने कोई भी किसी प्रकार का इन्होंने मौत का तांडव खेला है 10 साल में। आज मुझे आप बता दीजिए, मैं मीडिया के माध्यम से देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि पिछले 10 साल में कौन सी खुशी भरी वाली खबर आई है? सारे दुख, रोना, पीटना, मौतें,
ये देश का प्रधानमंत्री देश के लिए घातक सिद्ध हुआ है। इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए। क्या लग रहा है सर, अब्दुल वासिद जी आज आपके पास पहुंचे हैं, कितना समर्थन उनको दे रहे हैं आप लोग? समर्थन पूरा है इनको, सबका है, सब लोगों का वोट मिलेगा और चेंज करना है। अब इस बार ना सब पब्लिक समझ चुकी है कि क्या लेकिन वो तो कह रहे हैं 400 पार जा रही है इस बार की। वो कह तो रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आप मीडिया में आप हमसे ज़्यादा बेहतर बताएंगे। एक बताइए आपको कैसा लग रहा है? आप सर्वे कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना। रिजल्ट तो एग्जिट पोल भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, 3 जगह हुए हैं, की तो हालत ख़राब है उन लोगों की बिल्कुल जी। तो ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं, ठीक है, उनका कहना अपना हक है। वो तो कह रहे हैं कि भारत को जो विश्व गुरु बना रहे हैं मोदी जी, और तीसरी बार फिर से मोदी सरकार आएगी, 400 पार जाएगी। मैं कह रहा हूँ ये वही कह रहे हैं ना, या मीडिया दिखला रही है, बाकी तो नहीं है ना। पब्लिक तो जान गई, पब्लिक काफ़ी अवेयर हो गई है। लोग ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ जो है छेड़खानी चल रही है। वो तो हुई है, वो तो हुई है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसका फैब्रिकेटेड है जो भी है, तो वो तो चल रहा है, उसके लिए कहानी है। और बहुत सारे लोगों ने इस पर एतराज़ किया है।